सईद अजमल साहब, मौजूदा हालात अगर देखें, पाकिस्तान का भारत के खिलाफ मैच ना खेलने का जो फैसला है, ये उसूली मौकिफ के तौर पे देखा जा रहा है। क्यों उसूली मौकिफ के तौर पे देखा जा रहा है? देखें, ये ईंट तो इन्होंने पहले खुद रखी है। इन्होंने पाकिस्तान की जो चैंपियन ट्रॉफी थी उसके ऊपर इन्होंने ये कील खुद ठोका था कि कोई हाइब्रिड मॉडल बनाए, पाकिस्तान में नहीं आना चाहते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत नहीं है, तो वो चीजें सारी इन्होंने ये शुरू की। उससे पहले अगर की बात करें तो शेक हैंड इन्होंने नहीं किया। इन्होंने ग्राउंड में ये किया कि फ्रेंडली गेम के ऊपर आप फ्रेंडली क्रिकेट खेलते हैं, आपको सियासत के बगैर खेलते हैं कि हर एक से खुश हो के हारो या जीतो एक दूसरे से मिलते हैं, ताकि क्रिकेट को देखें। क्रिकेट एक या कोई भी स्पोर्ट्स हो, ये एक पीसफुल गेम है। कोई भी स्पोर्ट्स हो, जिसमें भी हो, हर गेम में जब भी कोई हार जीत होती है उसके बाद एक दूसरे को आपकी एप्रिसिएशन मिलती है, उससे गले मिला जाता है, उससे हाथ मिलाया जाता है, ताकि खूबसूरती गेम की बरकरार रहे। इन्होंने इसको खराब किया। इन्होंने पाकिस्तान में हाइब्रिड मॉडल बना के चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान का सत्यानाश किया। एक्चुअल में मोहसिन नकवी साहब को यह भी दुख था कि चैंपियन ट्रॉफी हम करा रहे हैं, फाइनल हो रहा है दुबई में, और उस दुबई फाइनल में हमारा कोई बंदा भी नहीं गया और पाकिस्तान इसको होश कर रहा था, और ये दुख हमें नहीं जाता हमारा। अब इनको हमने 2023 में वर्ल्ड कप खेला, हमने 11 में वर्ल्ड कप खेला, हमने हर दफा इंडिया में जाके उनकी हर चीज मानी, मगर कोई भी ऐसा चेयरमैन नहीं आया आज तक पाकिस्तान हिस्ट्री में जिसने अकड़ के जवाब दिया हो कि भाई नहीं, तुसी नहीं तो असी भी नहीं। हुण गल ते यही है कि जो मोहसिन नकवी साहब ने किया है, ये बहुत जबरदस्त उन्होंने इनके मुंह पे चिपाटा मारा है। अच्छा सईद अजमल साहब, ये इस पे अगर देखा जाए तो हम अगर मैच नहीं खेलते, 2 पॉइंट्स जो हैं वो इजाफी भारत को मिल जाएंगे। फिर उसका नतीजा ये भी है कि अगर कोई एक टीम मैच खेलने से इनकार करती है तो उसके रन रेट के ऊपर भी ऑटोमेटिकली फर्क पड़ता है। हमें इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या भुगतना पड़ेंगे? देखें, पाकिस्तान के ग्रुप में 4 टीमें हैं, 5 टीमें हैं टोटल। 4 पाकिस्तान को जो 3 टीमें हैं, पाकिस्तान मिला के 5 हैं, इंडिया है, 3 ऐसी टीमें हैं जिसको पाकिस्तान आराम से हरा सकता है। कोई इशू नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। पाकिस्तान अगर 2 पॉइंट दे भी देता है तो भी पाकिस्तान आराम से जीत के आगे जा सकता है। ठीक है, रही बात आगे जाके पाकिस्तान खेले कि ना खेले, देखे टाकरा इनका 2 जगह पे हो सकता है, जहां तो सेमीफाइनल में होगा, जहां इनका फाइनल में होगा। ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तान अगर नहीं खेलता तो सेमीफाइनल में जाके, अगर मुझे नहीं पता कि आगे की सूरत हाल क्या मोहसिन नकवी साहब डिसाइड करते हैं, बट ये है कि जो सुपर 8 होगा उसमें भी 2 ग्रुप बनेंगे। दोनों ग्रुपों में पाकिस्तान और इंडिया, इन दोनों का अलग-अलग ग्रुप है, वो दोनों आपस में खेलेंगे। ये अपने ग्रुप से खेलेंगे, वो अपने ग्रुप से खेलेंगे। उसके बाद जब सेमीफाइनल और फाइनल आएगा, हाँ, पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल में पहुंचता है, इंडिया से आता है, तो इंडिया में पाकिस्तान नहीं खेलेगा, वो श्रीलंका में जाके खेलेगा। ये भी चीज है जो दुख हमें भी था, क्योंकि हमने हाइब्रिड मॉडल में आके बहुत ख्वार हुए, हमारी टीम हारी है बुरी तरह। ये भी इनको भी बर्दाश्त करना पड़े कि ये सूरत हाल हो सकती है। जो हमने फैसले किए थे वो गलत थे। देखिए, चुधराहट होनी चाहिए, हर एक की अपनी चुधराहट है, पाकिस्तान की अपनी है, इंडिया की अपनी है, मगर ये जो हमने इस वक्त उनको जवाब दिया है, इस ज़मीन के अंदर क्या समझते हैं कि जो क्रिकेट की मईशत है वो ब्रॉडकास्टिंग और कमर्शियल टाइम के गिर्द घूम रही है। तो पाक भारत मैच का ना होना, जिस तरीके से मैं अपने इब्तिदाई के अंदर भी तज़किरा कर रहा था कि 80% तो पहले से ही फरोख्त कर दिए जाते हैं इश्तिहारात, अब उसका फिर आप ये देखिए कि इन आउट जो होता है, वो जो स्टेडियम का पैसा है उसके पैसे, फिर उसके पसे पर्दा जो और पैसे चलते हैं, जिस तरीका कार के तहत चलते हैं, वो इस पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान भारत के ऊपर ही होते हैं। तो आपको ये कितना बड़ा नुकसान लग रहा है और कितनी नींदें उड़ी हुई लग रही? देखें, हमारी तो नींदें पहले से उड़ी रहती हैं हर वक्त। हमें तो फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम आती रहती है, मगर इंडिया को जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम आएगी ना इसके ऊपर, वो बहुत बड़ा नुकसान है। देखिए, हमारे को तो चंद अरब का नुकसान होगा ना, उनको 100 अरब के करीब नुकसान होगा, अरबों उनका नुकसान होगा। उनका टूर्नामेंट फीका पड़ जाएगा। पाकिस्तान इंडिया का मैच कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, देखा तो जाता है ना भाई। 60% आईसीसी के इवेंट जो होते हैं उसमें एक मैच
का प्रॉफिट 60% है, पूरे टूर्नामेंट का बकाया 40% है, वो है पाकिस्तानी इंडिया का गेम। सही। अगर वो नहीं होता तो ब्रॉडकास्टर भी स्किप हो सकते हैं, वो कहते हैं भाई हम नहीं ले सकते। तो ये सारी चीजें तो मद्देनजर इंडिया को होनी चाहिए थी, मगर एक्चुअल में मैं क्रेडिट देता हूं अपने चेयरमैन को, उन्होंने बड़े ही टाइम पे आके, मौके पे आके इनको सही जवाब दिया है, और इसका जवाब बनता भी यही था। ठीक है, हमें नुकसान है भाई, होगा नुकसान, देख लेंगे, बट जो इंडिया को वर्ल्ड कप कराने का नुकसान होगा, जो हमें चैंपियन ट्रॉफी में भुगतना पड़ा है, प्रॉफिट की बजाय हम लॉस में चले गए, तो ये इनको भी तो भुगतना पड़े ना कि। और ये आप, मैं आपको ये बात बता दूं, ये पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लिए नहीं किया, बिल्कुल। ये पाकिस्तान ने ये मौका इख्तियार किया है कि कोई एक कंट्री बढ़ के से काम नहीं कर सकती, सब एक ज्वाइंट पूरे टीमें सही रजमल साहब, पूरे ग्रुप भारत बना के हुआ अंदर है, रौला ये पड़ा हुआ है। एसोसिएशन। वो कहते हैं ये है कि पाकिस्तान ने भारत के चक्कर में, वो बांग्लादेश के चक्कर में किया है। बांग्लादेश के सिफारती ताल्लुकात अगर मजरू हुए हैं तो पाकिस्तान अब उसमें एक पॉलिटिकल स्टंट लेके आया और उसने ये फैसला कर लिया है कि नहीं, बांग्लादेश को अगर आपने बीच में शामिल नहीं किया तो फिर हम भी आपके साथ ऐसा करते हैं। ना 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 ना, ये बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। पाकिस्तान अपने मौकफ के ऊपर है और पाकिस्तान इसके ऊपर 100% राइट है भाई। आप कैसे कह सकते हैं कि आईसीसी, इंडियन क्रिकेट, सॉरी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अच्छा, वैसे जो है वैसे आपने जो पहले बात की है, बैनुल अक़वामी मीडिया जो है वो इसको इंडियन क्रिकेट काउंसिल लिख चुका है। वैसे है भी यही बात भाई। हकीकत ये है कि आपके जो जितने भी एसोसिएट आपकी टीमें हैं, जो टेस्ट नेशन है, आप फुल मेंबर्स टीमें हैं, वो सारी की सारी को राइट एक जैसा मिलना चाहिए। अब हाइब्रिड मॉडल बांग्लादेश को रिक्वायर्ड है, तो आप लोगों ने भी तो पाकिस्तान के साथ किया, तो उनको क्यों नहीं प्रोवाइड किया गया? अब उनको खतरा है, उनका एक प्लेयर को सिक्योरिटी आप दे नहीं सके, पूरी टीम की वो कैसे सिक्योरिटी देंगे? तो उस सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए उनको खदशा था कि भाई हम वहां पे खेलेंगे तो हमें प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम। यही प्रॉब्लम तो इंडिया को भी था। अब इंडिया ने हाइब्रिड मॉडल को अपनाया है, तो वाई नॉट बांग्लादेश, वाई नॉट अदर टीम, वाई नॉट भाई? अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही है। और यकीन करें, बिल्कुल मोहसिन नकवी साहब बांग्लादेश के ऊपर नहीं ये कर रहे, ये हमारा राइट था, हमने इसको राइट को राइट टाइम पे यूज किया है और हम बिल्कुल इस पे सही है। अच्छा, अब आप क्या समझते हैं मुस्तकबिल में ये जो हमने उनका जाम तोड़ने की कोशिश की है, जो इकदाम उठाया है, पाकिस्तान की पोजीशन किस हद तक स्ट्रांग हुई है या हो सकती है? देखें, पाकिस्तान अपने मौकफ के ऊपर बहुत स्ट्रांग है और दूसरी कंट्रीज को भी पता है कि पाकिस्तान ऑन राइट वे, राइट ट्रैक पे, हमने जो भी अपने आप को प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट ट्रैक पे कर रहे हैं। और दूसरी टीमों के अंदर हौसला नहीं था, क्योंकि सारे स्पॉन्सर इंडिया से हैं। अब दुनिया में 99% ऐसी लीगें हैं जिसमें सिर्फ इंडियन ही ऑनर्स हैं और डोनर भी इंडियंस हैं। देखिए, पैसा हर जगह पे होता है, मगर इज्जत, रिस्पेक्ट वो हर कंट्री की अपनी है। जैसे अगर आप आसमान तारक के ऊपर ये मैं ये बात कर रहा हूँ, सॉरी मैं आपके प्रोग्राम में थोड़ा सा इसको चेंज लेके थोड़ा सा 1 मिनट की बात है, जो कैमरन ग्रीन ने कहा है वो बिल्कुल राइट नहीं था। इसके ऊपर प्रोटेस्ट पाकिस्तान को भी करने चाहिए, आईसीसी को भी करना चाहिए कि ये राइट वे, किसी प्लेयर को, इज्जत को, रिस्पेक्ट को हम खराब नहीं कर सकते ग्राउंड के अंदर। तो यही चीज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहती है कि स्पोर्ट्स अपनी जगह, गवर्नमेंट का रूल्स भी उन्होंने ही बनाया है कि अगर गवर्नमेंट चाहे कि नहीं खेलना चाहे तो वो आप इसको राइट वे पे यूज कर सकते हैं। तो पाकिस्तान ने किया है भाई, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मना किया है तो हम नहीं जाएंगे भाई, हम नहीं खेलेंगे। हम जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने के लिए, पर इंडिया से हम नहीं खेलना चाहते तो हम नहीं खेलें। हमारे 2 पॉइंट जाते हैं तो जाएं। इसके लिए वो 2 पॉइंट हासिल करने के लिए 2 पॉइंट हासिल करने के लिए क्या भारतीय टीम को श्रीलंका ट्रैवल करना पड़ेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगी, वहां पे ग्राउंड के अंदर जाना पड़ेगा, और रेफरी अगर ये कॉल करेगा कि दूसरी टीम बायकॉट कर चुकी है, नहीं आई, तब 2 पॉइंट्स मिलेंगे, या फिर भारत में बैठे बैठे ही 2 पॉइंट्स मिल सकते हैं? नहीं, बैठे बैठे तो नहीं, ग्राउंड में आपको हाजिर तो होना ही पड़ेगा ना। अच्छा, तो प्रैक्टिस करेंगे ना, जाके करें भाई प्रैक्टिस अपनी। पता चले ये जानते बूझते हुए भी कि खेलने कोई नहीं आ रहा, फिर भी ट्रैवल कर रहे हैं श्रीलंका तक। भाईजान, ये रूल्स हैं। अगर रूल्स में ये है कि पाकिस्तान टीम अगर मौके पे पहुंच जाती है खेलने के लिए, तो फिर तो वो बाहर हो जाएंगे, वो नहीं आएंगे। तो पाकिस्तान तो वहीं पे मौजूद है, वो तो ग्राउंड में आ जाएगी। अच्छा,
मौजूदा अगर ये- टीम को देखा जाए तो आप क्या समझते हैं? आपने बात की कि वो हल्की टीमें हैं तो उनसे जीतना पाकिस्तान के लिए मुश्किल नहीं होगा। बैटिंग ऑर्डर को अगर आप देखें 5वें 6ठे नंबर तक का, और फिर हालिया परफॉर्मेंस जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देखी आपने, या बॉलिंग लाइन जो आपने देखी है, आपको ये कॉम्बिनेशन किस हद तक परफेक्ट लगता है, या इसमें अभी लूप होल्स दिखाई देते हैं? देखिए, लूप बॉल एक ही जगह पे है पाकिस्तान का, अभी जो मुझे नजर आ रहा है वो है मिडिल ऑर्डर में। नंबर 3 नंबर 4 पोजीशन पे देखें, हमें पहले मसला आ रहा था, इसमें सलमान अली आगा ने अपने आप को प्रमोट किया क्योंकि वहां पे श्रीलंका में स्पिन ट्रैक होते हैं, वो स्पिनर को अच्छा खेलते हैं। बाबर आजम थोड़ा स्पिनर को वीक खेलता है, तो वो उसको थोड़ा नीचे ले आए ताकि वो सिंगल डबल करके अपने जिस तरह की वो क्रिकेट खेलते हैं, हमें एक ऐसे प्लेयर की जरूरत पड़ेगी वहां पे श्रीलंका में जो राना बॉल खेले, जो टीम को सहारा दे, एक साइड पे खड़ा रहे, आउट ना हो, क्योंकि एकदम श्रीलंका में लाइन लग जाती है। अब देखें दूसरी अभी इंग्लैंड भी खेल रही है, तो कोई हाई स्कोरिंग गेम नहीं हो रही वहां पे श्रीलंका में, तो लो स्कोरिंग गेम होगी, पिछे थोड़ी टफ होगी आहिस्ता आहिस्ता। तो हमारी जो मिडिल ऑर्डर में जो नंबर 5-6 पे उस्मान खान खेल रहे हैं, इसके बाद हमारे पास ऑलराउंडर शुरू हो जाते हैं। अगर 6ठे नंबर पे हमारे पास एक ऐसा मिडिल ऑर्डर हम आप रख लेते टीम के साथ, लाइक कोई भी हमारे पाकिस्तान में मौजूद है, मुझे तो समद अच्छा लग रहा था, तो 5वें 6ठे पे जाके अच्छे छक्के भी लगा लेता था। उसके अलावा हमारे पास ऑलराउंडर में बहुत अच्छे हैं, शदाब खान है, इसमें मोहम्मद नवाज है, इसमें फ़हीम अशरफ है, 3 ऐसे बॉलर हैं जो बैट भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद शाहीन है, स्पिन ट्रैक हमारे पास बहुत जबरदस्त स्पिन अटैक है, जिसमें हमारे पास देखें अबरार ने बहुत अच्छी बॉलिंग किया, साइम यूब अच्छी बॉलिंग कर रहा है। जितने भी हमारे स्पिनर हैं उन्होंने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया है, और ये बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि हम उस कंट्री में खेल रहे हैं वर्ल्ड कप। और एक चीज हमारे लिए अच्छी ये है कि हमने एक ही जगह पे मैचेस खेलने हैं, उसका बेनिफिट हमें 1-2 मैचेस में ही पता चल जाएगा।